हाय। इतने सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम आईवीएफ कराएंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट आप देखेंगे जो बताएंगे कि हमने आईवीएफ कराया और हमारा वजन 10 किलो बढ़ गया। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या आईवीएफ से सच में वजन बढ़ता है, तो अगर हाँ तो और कितना बढ़ जाता है। तो देखो, सबसे पहले समझने के लिए देखिए कि आईवीएफ में हो क्या रहा है। आईवीएफ में आपके जो नॉर्मली एक एग बन रहा है, हम हार्मोन इंजेक्शन द्वारा चाहते हैं कि ज्यादा अंडे बने। अब ज्यादा अंडे तैयार करने के लिए हार्मोन के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, इनका कॉम्पोजिशन इज सेम एज योर बॉडी हार्मोन जो एग बनाने में मदद करता है, बट ऑफ कोर्स जो उसका डोज है वो ज्यादा है। तो आप जब एक एग बनाते हैं, आप देखेंगे शुरू के 14-15 दिन में आपकी नॉर्मल साइकिल के बीचों बीच एक एग बन के तैयार हो जाता है। जब वो तैयार होके फूटता है, ओवुलेशन हो जाता है, एग रिलीज होता है, उसके बाद का जो फेज होता है, पीरियड आने से पहले का जो फेज होता है, इसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक फीमेल को ब्लोटिंग, थकावट, भारी भारी सा शरीर महसूस होना, मूड इरिटेबिलिटी होना कॉमन है। अगर आप वजन भी करके देखेंगे तो शुरू के 14 दिनों में अलग और पीरियड आने से पहले के वजन में हो सकता है आपको अराउंड आधे 1 किलो का फर्क नजर आए। अब आईवीएफ साइकिल में देखिए, आपने एक नेचुरल साइकिल में एक अंडा बनाया, आईवीएफ में करीब 10 गुना अंडे बनाए। हो सकता है कि 10 फॉलिकल आपके तैयार हो, किसी किसी के 20 भी हो सकते हैं। तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो इसी हिसाब से होते हैं। अगर मैं हार्मोन प्रिसाइजली बात करूं तो एक फॉलिकल से अराउंड 200 ईस्ट्राडियोल E2 हार्मोन रिलीज होता है। बट अगर हम आईवीएफ में बात करें तो किसी का 1500 E2, किसी का 3000 E2, किसी का 3500 E2। सो ईस्ट्राडियोल लेवल्स इतने ज्यादा होते हैं। अब इसकी वजह से, और जब एग रिट्रीवल हो जाता है उसके बाद होता है फेज, जो प्री मेंस्ट्रुअल फेज है, उसमें होता है वाटर रिटेंशन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन शरीर में बनने लग जाता है, जिसकी वजह से मूड इरिटेबिलिटी, थकावट होना, भारी भारी सा महसूस होना। सो ब्लोटिंग एंड हेवीनेस इज अ कॉमन फाइंडिंग प्री मेंस्ट्रुअली इवन इन योर नॉर्मल साइकिल्स। बट आईवीएफ में वो मैग्नीफाइड हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ज्यादा अंडे ऑफकोर्स तैयार हुए। पर क्या आप जानते हैं इसकी वजह से जो वेट गेन देखा गया है वो 1 किलो से ज्यादा मोस्टली नहीं होता है। किसी किसी पेशेंट में अगर ज्यादा वाटर रिटेंशन हो रही है, ज्यादा अंडे तैयार हुए हैं, E2 बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है 2 किलो 2.5 किलो तक हो, बट नॉट मोर देन दैट। एंड सेकेंड पार्ट टू दिस इज कि जब आपके पीरियड्स आते हैं तो ये हार्मोनल चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं, और आपका जितना भी वाटर रिटेंशन हो रहा होता है, सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग हाथों पैरों में जो है, वो सब जो है पीरियड आने के बाद सेटल होनी शुरू हो जाती है, और आप अपनी पिछली साइकिल के स्टार्ट में जितना वजन था उस पे वापस चले जाते हैं। और इसी चीज को एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, 22,000 आईवीएफ साइकिल जिसमें स्टडी की गई थी, देखा गया उसमें कितना एवरेज वजन बढ़ा पेशेंट्स का। तो उसमें पाया गया कि 0.6 केजी बढ़ता है वजन एक आईवीएफ साइकिल में, और जो वापस झड़ जाता है। तो अगर कोई आईवीएफ करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका वजन लगातार बढ़ता चला जाएगा और 10-12 किलो बढ़ जाएगा। पर कुछ पेशेंट्स आपने देखा होगा, बहुत बार जो पेशेंट्स हमें कहते हैं हमारे पड़ोसी ने कराया, हमारी दोस्त ने कराया, वो इतनी सी थी फिर इतनी फूल गई, तो अब बात करते हैं कि उनका वजन क्यों बढ़ा। देखो, सबसे ज्यादा इसमें अक्यूट प्रॉब्लम यानी इमीडिएट प्रॉब्लम अगर बहुत वजन बढ़ रहा है उससे हो सकती है कि वो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन में ना चली गई हो, यानी अंडे जितने बनने थे वो बन गए, एग रिट्रीवल हो गया, पर पेट में पानी भर गया। ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है आईवीएफ की, आज की डेट में मोस्टली नहीं पाई जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता है तो इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। पेट में पानी ना भरे, एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं किया जाता, फ्रीज कर लिए जाते हैं एम्ब्रियो, ताकि पेशेंट को जल्दी पीरियड आ जाए और सारे चेंजेस जो है रिवर्ट हो जाए। तो अगर आपका वेट गेन सिग्निफिकेंट है, पेट बिल्कुल फूला हुआ है, टाइट लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमें ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सोचना चाहिए और वापस क्लिनिक तुरंत जाना चाहिए एग रिट्रीवल के अगले 3-4 दिनों में अगर ऐसा हो रहा है, ताकि हम पता लगा पाए स्कैन पे कि प्रॉब्लम तो नहीं। फॉर द रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगर बात करते हैं कि मान लो आपको ये भी नहीं है फिर भी आपका वजन लगातार बढ़ा जा रहा है, तो उसके अंदर 2-3 कारण है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है एंजाइटी। मोस्टली पेशेंट जो आईवीएफ करा रहे होते हैं एंशियस होते हैं, परेशान होते हैं, अनसर्टिनिटीज होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एग बना नहीं बना, एम्ब्रियो बना नहीं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी चीजें, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो इवेंचुअली डिटर्मिन करेंगे कि आईवीएफ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा।
दे बिकम स्ट्रेस ईटर्स। बहुत लोगों की आदत होती है जब जब परेशान होते हैं उनकी एपेटाइट बढ़ जाती है, वो ज्यादा खाने लगते हैं। उनका जितना नॉर्मल खा रहे हैं उससे सटाइटी नहीं होता, बाहर का चाहिए होता है, कुछ अलग तरीके के शुगरी फूड्स, फैट फूड्स, क्रेविंग्स होती हैं। सो वो चीज जो है दैट इज मोर योर एंजाइटी रिलेटेड। सो अगर आपको ऑलरेडी बेस लाइन को ऐसी प्रॉब्लम है, डिस्कस करो डॉक्टर से, सो दैट वो आपको कोई डाइट प्लान दे पाए ताकि आप इन चीजों में इंडल्ज ना हो। सेकेंड, एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर आईवीएफ हो रहा है तो अब हमें सारी एक्सरसाइज छोड़ देनी, अब हमें बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी। देखो, अगर हमारी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को यूज टू है, हम 3 महीने से अधिक एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आई टेल ऑल माई पेशेंट्स आप एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी वो सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू लीव एक्सरसाइज। अगर आपने कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, इसी महीने शुरू करी, योर बॉडी इज नॉट यूज टू इट, डोंट डू इट, राइट। सो अगर कोई वेट लॉस रिजीम में हो, आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, जिमिंग करते हो, आप एब्रप्टली उसको रोक दोगे क्योंकि आपका आईवीएफ शुरू हो गया, तो वेट गेन इज ऑब्वियस बिकॉज द अमाउंट ऑफ फूड यू आर गोइंग टू ईट इज नॉट गोइंग डाउन। आप जितना खा रहे हो तो उतना ही, और एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो गई और अब आप बेड रेस्ट में क्योंकि आईवीएफ करा रहे। तो ये एक गलत चीज है, गलत प्रैक्टिस है जिसकी वजह से वजन बहुत बढ़ता है। अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करूं, देखो इंजेक्शन जब लग रहे होते हैं ओवरीज का साइज बड़ा हो जाता है आईवीएफ के दौरान, तो शुरू के हफ्ता भर आप एक्सरसाइज एब्सोल्युटली कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट के एक हफ्ते के अंदर, जिसमें लास्ट के 3-4 दिन के इंजेक्शन है, एग रिट्रीवल के बाद का टाइम, ओवरीज बल्की होती है, एक्सरसाइज कैन बी डिफिकल्ट, सो उस टाइम पे हमें अवॉइड करनी चाहिए। बट एक बार जब आईवीएफ हो जाता है, 4-5 दिन में आपकी रिकवरी हो जाती है या पीरियड्स आ जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट योर एक्सरसाइज अगेन, यू डोंट हैव टू गिव अ पॉज, ठीक है, वापस एक्सरसाइज पे आप आ सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करती हूँ, एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले वाले सारे दिन में एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर एहतियात बरतने ही है। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर हमने किया है, सो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर अगर अटैच होना है उस दिन या उसके अगले दिन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन विल हैपन दैट डे और द नेक्स्ट डे, आराम करना 1-2 दिन कर लीजिए, उसके बाद नॉर्मल रूटीन में आप आ जाइए। बहुत एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, कुछ नहीं होता, पहले जो कर रहे थे उसके 1/3 1/4 जितनी तो करिए। एब्रप्टली रोकने पे बहुत ज्यादा ओवर पैम्परिंग, ओवर ईटिंग, क्योंकि आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अब रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसमें वजन बढ़ जाता है। एंड ये जो हम वजन बढ़ाते हैं ना खा के, बिना एक्सरसाइज के, ये इरिवर्सिबल होता है। एंड एवरीबडी वुड एट्रीब्यूटेड टू कि वो जो आईवीएफ में इंजेक्शन लगे थे ना उसकी वजह से बढ़ गया, ऐसा ट्रू नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं वो बिल्कुल मेंटेन रहते हैं। अगर हम उन्हें ये चीज बार बार गाइड करें, आप एक्सरसाइज कर रहे थे वापस करना शुरू कर दीजिए, मत छोड़िए, वी टेल देम स्पेसिफिक टाइम पीरियड सो दैट अपनी बॉडी को र्यून ना करें, क्योंकि एक साइकिल होता है। थोड़ा सा वजन बढ़ा आईवीएफ में, उसके बाद फिर क्या हुआ, आप परेशान है और खाया, एक्सरसाइज कम हो गई और वजन बढ़ गया, देन यू बिकम अंडर कॉन्फिडेंट, अपनी लुक्स को लेके परेशान हो जाते हैं, आईवीएफ के आउटकम के लिए और परेशान होते थे, और स्ट्रेस ईटिंग होती है और एक्सरसाइज नहीं होती है। कभी इस बीच में आईवीएफ साइकिल फेल होगी तो सारा इस पे जिम्मा आ जाता है कि हमने शायद ढंग से रेस्ट नहीं किया था, तो उसके बाद और रेस्ट करते हैं। अगर कोई 1-2 साइकिल करा रहा है और इस साइकिल के साथ चल रहा है, वो आराम से 10-12 किलो बढ़ा सकते हैं। बट फॉर द रेस्ट ऑफ अ पेशेंट्स वी हैवंट सीन कोई भी सिग्निफिकेंट वेट गेन हमारे पेशेंट में हुआ अनटिल अनलेस प्रेगनेंसी आ जाए, और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी तक का जो 12 किलो का वजन बढ़ना होता है वो बढ़ता है। आईवीएफ करते हुए ऐसा नहीं होता कि वजन बढ़े। सो वेल, आई बिलीव मैंने आपकी ये जो डाउट्स, क्वेरीज, मिसकंसेप्शन में इसको आंसर किया होगा कि आईवीएफ के इलाज से वजन नहीं बढ़ता। और भी कोई डाउट्स या क्वेरीज हो हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, नीचे नंबर्स पे, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।